दोस्तों, बीजेपी का टिकट वापस लौटाने के बाद पवन सिंह का 1 घंटे का मीटिंग चला जेपी नड्डा जी के साथ दिल्ली में। अब जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष है, आप सभी को तो पता ही होगा। जेपी नड्डा जी से मिलने के बाद तमाम मीडिया जन को दिए गए इंटरव्यू में पावर स्टार ने बस इतना ही बोला कि अभी जो भी कुछ हुआ है, हमारे और उनके बीच बातें हुई है, वो बस बातें हमारे तक ही रहेगी और आगे जो कुछ भी होगा आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर उनसे बहुत सारे सवाल एक दो किए गए, उस पर उन्होंने बस इतना ही बोला कि ये समय समय की बात है, आप बस थोड़ा सा सुन लीजिए। बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। तो अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी से पवन सिंह को कहीं से टिकट यूपी या बिहार से मिल पाएगा, या फिर पवन सिंह निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर कहीं अदर पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या होगा ये तो बस कुछ दिनों में पता तो चल ही जाना है। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि पवन सिंह की छवि को बीजेपी ने खराब करने में कहीं से भी कसर नहीं छोड़ा। जी हाँ, आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि पवन सिंह ने अपनी मर्जी से टिकट वापस किया है तो आप बहुत ही कच्चे हैं, क्योंकि जो इंसान टिकट मिलने के बाद इतना खुश हो, वो क्या 18 से 20 घंटे के बाद टिकट ये बताकर वापस करेगा कि मैं किसी निजी कारणवश चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ही एक प्रोपेगेंडा बनाकर इस बात को दबाया जा रहा है। लेकिन हकीकत तो यही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा, खासकर बाबुल सुप्रियो से लेकर कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा जो ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया इनके गानों को लेकर, साथ ही इनके कई सारे मुद्दों को उखाड़ा जा रहा है। तो हम उन पे नहीं चर्चा करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव ये सोचकर नहीं लड़ रहे हैं कि हमें ट्रोल किया जा रहा है, तो पवन सिंह ये बात अच्छे से समझ ले कि वो चाहे बिहार हो या यूपी या दिल्ली या पंजाब या कहीं से भी टिकट ले ले, किसी भी दल से ले ले, कहीं से भी चुनाव लड़ ले, उनको ट्रोल तो होना ही है। क्योंकि अब तो अदर पार्टी को एक और भी हवा मिल गया, और भी मौका मिल गया उनको ट्रोल करने का, तो आप भागेंगे कहाँ। और आपकी निजी जिंदगी में कई सारी ऐसी तमाम परेशानियां हैं जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा डेटा यूट्यूब पे है और आप तो बदनाम आपको और होना ही है। खैर, क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने, बट हम तो इतना ही कहेंगे कि हो सके तो पवन सिंह को या तो अच्छे से चुनाव के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए कि कैसे राजनीति में जाया जाता है। क्योंकि ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे कि आप या तो गुस्से में आ जाएंगे या फिर चुप रहेंगे। वैसे नहीं चलना होगा। आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि कब, क्या, कहाँ, कैसे बोलना है, जवाब भी देना है और किस तरह से देना है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।